ये कहानी एक खूबसूरत जंगल की है। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। मीकू के 3 बच्चे भूखे थे। उनकी माँ चूड़ी बेचने के लिए घर से बाहर गई हुई थी। मीकू चिड़िया बहुत गरीब थी। वो चूड़ी बेचकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। हे भगवान, बहुत तेज बारिश हो रही है। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? मुझे जल्दी अपने बच्चों के पास जाना है। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। वो भूखे बैठे होंगे। आज तो मेरी चूड़ी भी नहीं बिकी। मैं घर जाकर उन्हें क्या खाने को दूंगी? उधर मीकू चिड़िया के बच्चे अपने माँ के आने का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी माँ जल्दी आएंगी और उनके लिए खाना लेकर आएंगी। गीता दीदी, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। माँ कब आएंगी? राधा, माँ खाना लेकर आ रही होगी। बारिश हो रही है ना, रास्ते में कहीं रुक गई होंगी। रुक, मैं थोड़ी बारिश के पानी लाती हूँ। हम उस पानी को पीकर अपना पेट भर लेंगे। गीता उन तीनों में सबसे बड़ी थी और होशियार भी थी। वो हिम्मत दिखाकर बाहर गई और बारिश की पानी इकट्ठा करके अपने भाई बहनों के लिए लेकर आई। और उन्होंने बारिश की पानी पीकर अपनी भूख मिटाई और अपनी माँ के आने का इंतजार करने लगे। उधर भारी बारिश के कारण मीकू चिड़िया अभी भी उस पेड़ पर बैठी हुई थी। वो उड़ नहीं पा रही थी। कालू कौवा पास के पेड़ पर बैठा हुआ था। वो मीकू चिड़िया के पास आकर बोला, अरे मीकू, तुम अभी तक यहाँ हो? तुम अभी तक घर नहीं गई? बच्चे घर अकेले होंगे। बच्चे डर रहे होंगे। हाँ कालू भैया, आप सही कह रहे हो। मुझे मेरी बच्चों की बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं क्या करूं? बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं उड़ नहीं पा रही। मेरे बच्चे घर पर भूखे होंगे। वो सुबह से कुछ नहीं खाए होंगे। मुझे ये भी चिंता हो रही है कि आज मैं घर जाकर अपने बच्चों को खाना कहाँ से ला कर दूंगी। क्यों, क्या हुआ? आज तुम्हारी चूड़ी नहीं बिके क्या? नहीं कालू भैया, बारिश के कारण सभी पक्षी घर पर हैं, इसलिए आज मेरी चूड़ी नहीं बिके। और मेरे पास बच्चों के लिए खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। मीकू, तुम चिंता मत करो। मेरे पास गेहूं के कुछ दाने हैं। इसे अपने बच्चों के लिए ले जाओ। मीकू चिड़िया और कालू कौवा पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे। बारिश धीरे धीरे कम होने लगती है। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों से बाहर आने लगे। मीकू अपने घर की ओर जाने लगती है और जब वो उसके घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका घर टूटकर गिर गया है और उसके बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। बच्चों, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हमारा घर कैसे गिर गया? हाँ माँ, बारिश के कारण हमारा घर टूट गया। हम तुम्हारा बहुत इंतजार किए। मैं बारिश में फंस गई थी। मैंने घर आने की बहुत कोशिश की, लेकिन बारिश के कारण मैं उड़ नहीं सकी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आप मेरे लिए खाना लाए हो ना? बेटा, आज मेरा एक भी चूड़ी नहीं बिके, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए खाना नहीं खरीद सकी। लेकिन कालू मामा मुझे रास्ते में मिले और उन्होंने मुझे कुछ गेहूं के दाने दिए हैं। ये लो, तुम तीनों खा लो। वो बहुत भूखे थे और उन्होंने सारा खाना खा लिया। और मीकू मन ही मन सोचने लगती है, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं नया घर कैसे बनाऊंगी? मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं नया घर बना सकूं। लेकिन बरसात के दिन है, अगर मैं घर नहीं बनाऊंगी तो बच्चे कहाँ रहेंगे? मीकू चिड़िया ऐसे ही सोच रही होती है कि उसे याद आता है कि आज उसकी चूड़ी नहीं बिके, तो वो चूड़ी से भी तो अपना घर बना सकता है। बच्चों, हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ? हम चूड़ी का घर तो बना सकते हैं ना? चूड़ी का घर? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। हाँ बेटी, अगर हम चूड़ी बना सकते हैं तो हम चूड़ी का घर क्यों नहीं बना सकते? देखना, मैं एक सुंदर चूड़ी का घर बनाऊंगी। मीकू चिड़िया रंग बिरंगे चूड़ियों को इकट्ठा किया और सभी चूड़ियों को जोड़कर एक सुंदर घर बनाया। मीकू चिड़िया का घर बहुत सुंदर लग रहा था। माँ, हमारा घर तो बहुत सुंदर है। हाँ माँ, ये चूड़ी का घर बहुत सुंदर लग रहा है। जंगल के सभी पक्षी मीकू की चूड़ी का घर देखने के लिए आते हैं और वो हैरान हो जाते हैं कि
चूड़ी में भी घर बनाया जा सकता है। राजू, तुम्हें पता है, मेरी माँ हमारे लिए चूड़ी का घर बनाई है और हमारा चूड़ी का घर बहुत सुंदर है। क्या चूड़ी का घर भी होता है? मैं पहली बार चूड़ी के घर के बारे में सुन रहा हूँ। मैं अपने माता पिता से कहूँगा कि वो मेरे लिए एक चूड़ी का घर बनाएंगे। राजू कौवा अपने घर जाता है और कालू कौवे को चूड़ी का घर बनाने के लिए कहता है। मीकू चिड़िया, मेरा बेटा राजू चूड़ी का घर बनाने के लिए जिद कर रहा है। क्या तुम मेरे लिए एक चूड़ी का घर बना दोगे? हाँ, क्यों नहीं कालू भैया, आपने उस दिन मुझे गेहूं के दाने देकर मेरी मदद किए थे। मैं भी आपकी मदद जरूर करूंगी। मीकू ने भी कौवे के लिए एक चूड़ी का घर बनाया। राजू कौवा अपने चूड़ी का घर देखकर बहुत खुश हुआ। पिताजी, हमारा चूड़ी का घर बहुत सुंदर है। धन्यवाद मीकू आंटी, आपने हमारे घर कितना सुंदर बनाया है। इस तरह मीकू जंगल में अपने चूड़ी वाले घर के लिए मशहूर हो जाती है और जंगल में दूसरों के लिए चूड़ी का घर बनाकर खूब पैसे कमाती है और मीकू अपने बच्चों के साथ खुशी से रहने लगती है।